अकेली पड़ गई हूँ रानी, मैं अकेली पड़ गई हूँ, मैं एकदम अकेली हूँ। परी बेटा, तुम अपने सारे दुख, अपनी सारी तकलीफें मेरे साथ बांट सकते हो बेटा। माँ, मैं क्या करूं? एक लड़की जब अग्नि को साक्षी मानकर अपने पति के साथ 7 फेरे लेती है, तो यूं समझो कि 7 जन्म सिमटकर 7 फेरों में बन जाते हैं। बस तुम कभी हिम्मत मत हारना। मुश्किलों की तेज आंधी में चाहे तुम्हारे कदम लड़खड़ाए, लेकिन अपने कदम पीछे मत हटाना। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है परी। खुश रहना मेरे बच्चे। ये लीजिए थापर साहब। थापर साहब, हम नजरें बिछाए बारात का स्वागत करने का इंतजार करें। आइए बैठिए प्लीज। भगवान की कृपा से हमारे परिवार एक और मजबूत बंधन में बंधने जा रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है कि खुशियां जब दरवाजे पर दस्तक देती है ना, तो सारा घर खुशियों से महक उठता है। बहुत खूबसूरत है, मुबारक हो सबको। अभय जी, कामयाब, मुझे आप लोगों से एक गुजारिश करनी है। जी कहिए सुरेखा जी। दरअसल बात यह है कि मैं समझ सकती हूँ कि आपके घर में भी शादी है तो परी और कामयाब बहुत बिजी होंगे। जाहिर है परी की ननद की शादी है तो उसका होना तो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, लेकिन हम लोग सब चाह रहे थे कि परी थोड़ा वक्त अगर हमारे यहाँ भी गुजारे तो बहुत अच्छा होगा। उसके साथ कुछ रस्में हम भी मना लें। आप लोग तो समझ सकते हैं कि अगर बहनें नहीं हो शादी में तो घर की रौनक अधूरी हो जाती है। इसलिए मैं सुरेखा जी, आपके घर की शादी की रौनक कम नहीं होगी। परी दोनों घरों के खुशियों का मान रखे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आर्यन इस बात को सुनकर बहुत खुश होगा। बहुत परेशान था बेचारा इस बात को लेकर। लीजिए ना, मीठा कीजिए। पता है माँ, आज ईशाना और मैं तुम्हें खास मिलने आए। दादू और दादी तो आ जाएंगे कार्ड देने के लिए। दो कार्ड दे दो। आपको ही शादी करवानी होगी। आपके आशीर्वाद के बिना हमारी खुशियाँ अधूरी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। तुम लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो। दुनिया की सारी खुशियाँ
दुनिया की सारी खुशियों पर तुम्हारा हक हो। अच्छा माँ, अपन अब चलता है। अच्छा। हे भगवान, तेरे खेल भी निराले हैं। कैसे कैसे रिश्ते जोड़ देता है तू। मेरा आदि आज उसी औरत का दामाद बनने वाला है जिसने उससे उसकी खुशियां छीनी थी, जिसने उसे उसके परिवार से अलग कर दिया, उसकी माँ की गोद से दूर कर दिया। काम्या कन्यादान करेगी तो शायद उसके पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। अपनी बेटी का हाथ मेरे आदि के हाथ में देगी ना तो उसके पापों की भरपाई हो जाएगी। वैसे आज ना मेरे दिल पर जो बोझ था वो कम होता महसूस हो रहा है। मेरे आदि की जिंदगी में खुशियों की बहार जो आने वाली है। हाँ, उसकी जिंदगी में तो खुशियों की बहार आएगी, पर तूने मेरे को बैठे बैठे बर्बाद कर दिया। तो क्या है तेरी जबान क्या कटक रही है? तू क्या है सब? अरे अपन 1 महीने के लिए जल गया था, कोई ऊपर नहीं चला गया था भगवान के पास। और तू ये मेरे पीछे तूने ये सब क्या पागलपन किया? आदित्य को क्या है ये सब? अभी साला मेरी बात समझ में आ रही है कि आदित्य अपन को जेल में मिलने के वास्ते काहे को नहीं आया। और तेरे को पूछ तो कभी ये बहाना कभी ये बहाना। अब अपन के खोपड़ी में सारी बात समझ में आ रही है कि अपन के पीछे तू क्या तमाशा कर रही है। देख, जो हुआ सो हुआ, और जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। अब तू कोई तमाशा मत खड़ा कर देना। अरे पागल हो गई तू क्या? तेरे पास ना दिमाग था ना है? अरे मंद बुद्धि, आदित्य को वापस किया तो किया, उसके बदले कुछ 20-30 लाख अंदर करती। बस कर। माँ अपने बेटों का सौदा नहीं किया करती, और तू इतनी ऊंची बातें मत कर। तू देख, यूं सोच लेना तू कि आदि कभी हमारी जिंदगी में आया ही नहीं। पता था मुझे कि तू ऐसी कोई नीच सी बात सोचेगा, इसलिए तेरे को बताया नहीं कि आदि की जिंदगी में क्या हो रहा है। तो एक बात समझ ले, हमारे आदि की जिंदगी में खुशियां महकने वाली हैं। तू कोई ओछी हरकत मत करना। तू कान खोल के एक बात सुन ले, उसकी खुशियों में मैं तेरे लालच की चिंगारी लगने नहीं दूंगी, समझे ना? इधर देखो शाना आदित्य। मंगेश, मेरी बात सुन। भगवान, इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। मेरे बेटे की शादी में कोई मुश्किल खड़ी ना करते ये। टीना, आप जाए सारे विघ्न
इच्छा सूत्र बांध दीजिए। चिंता मत कीजिए भैया, एकदम हल्के कांटे बांधूंगी। हमारी ईशाना की उंगलियां भी तो नाजुक है, कहीं खोलते खोलते थक गई तो आप ही को तो तकलीफ होगी। आपकी बहन ने लड़के वालों की ओर से तो स्वागत करवा दिया, अब ईशाना की भाभी बनकर मुझे आप लोगों का स्वागत करना है। चलिए। आदि भैया उर्फ शमाई राजा, तैयार हो जाइए इम्तिहान के लिए। देखते हैं आप कितने होशियार हैं। अच्छा, तो
एक भाई को अपनी बहन को होशियारी का इम्तिहान देना होगा। भैया, अभी मैं आपकी बहन नहीं हूँ, मैं ईशाना की भाभी हूँ, तो इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा, है ना? लेकिन हर रिश्ते से पहले बहन का रिश्ता सबसे पहले होता है। अगर बहन मैं भाई के हैसियत से मांग लूं लड्डू तो? चीटिंग। अरे देखो 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 देखो, सुनिए सुनिए सुनिए, ये चीटिंग या ब्लैकमेल नहीं है। अब एक भाई अपनी बहन से कुछ भी चीज मांग सकता है ना, लेकिन छीन नहीं सकता। पॉइंट। साले साहब, बाकी बातें तो ठीक है, पर आज से आप भी उम्र कैद की सजा में बन गए। लीजिए ना। और ये सजा भी ऐसी है जिससे छुटकारा पाने के लिए ना ही कोई जुर्माना देना चाहता और ना ही कोई केस लड़ना चाहता। हमारी तरह सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। एकदम बराबर बोला। ये बोला था। या संजना, सौम्या, मैं जानती हूँ शादी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे भूल ही जाओ। ऐसी बात नहीं है संजना। ऐसी ही बात है। मैंने पहले भी फोन किया था, तुमने उठाया क्यों नहीं? कम ऑन संजना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस वक्त बारात आ रही थी और मेरा अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारी बहन की शादी है, बिजी हो। देखो सौम्या, मैं ईशाना की शादी के लिए बस इसलिए नहीं आई क्योंकि उसे लगता है कि हम दोनों अब साथ नहीं, लेकिन तुम ये बात मत भूलना कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, फॉरएवर। यस संजना, फॉरएवर। कहो तो स्टैम्प पेपर पे लिख के भेज दूं? नहीं, इतना भरोसा तो कर ही सकती हूँ तुम पर, लेकिन सौम्या एक बात का ध्यान रखना, ना तुम परी के नजदीक जाओगे और ना उसे अपने करीब आने दोगे। मैं जानती हूँ वो बहुत खूबसूरत है और आज तो उसके भाई और उसकी ननद की शादी होगी, खूब सजी होगी। तुम्हें अपने रूप के जाल में फंसाने की कोशिश करेगी, तुम उसे दूर ही रहना। उसकी कोई भी कोशिश मुझ पर कोई भी असर नहीं कर सकती। I promise. Now if you don't mind, मैं जाकर गेस्ट को अटेंड करूं? इजाजत है? हाँ, इजाजत है। बाय। ठंडा यहाँ लाओ। ये तो गरम है। और यहाँ कितने सारे लोग हैं, सबको बुला के लाओ। जाओ जाओ, बुला के लाओ। सारी जिम्मेदारी यहाँ चमेली संभाले, किसी को तो काम करना ही नहीं। कहाँ रह गए, सो तो नहीं गए? यही ठंडा होगा। देखो हमने कहा था सब गरम करके सबको सर्व करो, समझे? जाओ बदल के लाओ, चलो चलो निकलो। तुम ध्यान
अरे वाह रे मेरे आदित्य, आखिर मेरी ट्रेनिंग काम आ ही गई। बहुत बड़ा हाथ मारा है तू, लेकिन मेरा हिस्सा